देखें जी, अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा। और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ठीक ये है। जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो अनपढ़ इतना सा ही पढ़े हूँ। नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को दे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना लेकिन चाहिए इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं। वो गलत करते हैं। अच्छा। अगर नहीं, उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े, नहीं, हमें मेरी क्या। बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं मुझे इस पे एतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस सरजमीन पे कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा। ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक जी, में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा। बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब, आजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया, यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद मीर के प्रोग्राम पे, समझते ना तो उनके घर जाके साहिवाल आई थी, हमारे ऊपर ये अजमल नहीं, कसाब उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल कसाब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने। वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल कसाब, बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी। लेकिन जो मीडिया पे, हमारे मीडिया पे चला। देखिए, हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? नहीं, हम तो देखें, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, जो बातें आपने की हैं, जिन लोगों ने भी जो बातें की हैं, कोशिश करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम अपलोड करें। और इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी जब पब्लिक में आके हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी, कारी मोहम्मद इकरामुल्ला नक्शबंदी। ठीक है कारी साहब, आपके साथ पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। देखने वालों ने नीचे बहुत से कमेंट किए, बहुत आपको कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने ओवरऑल कमेंट किए। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे बताएं, एक साइड पे हम कहते हैं सब पूरी दुनिया के मुसलमान एक है, ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान, कल पाकिस्तान में मौजूद थे उनके डिप्लोमेट्स केपीके में, और वहाँ पे नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ तो वो लोग खड़े ही नहीं हुए। पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराने की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों इज़्ज़तें और तौकीरें अता फरमाए। दूसरा जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि देखें, हर जो इस्लामी मुल्क है जी, उसको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के जो शिआर हैं, ठीक है, जो उनकी इम्तियाजी पहचान है, ठीक है, तराने के हवाले से है या किसी और जहत के लिहाज से, तो जो तहजीब है और जो अखलास है वो ये कहता है कि भाई आप अगले के साथ मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि अगले के दिल को मायूसी गुजरे या आपके लिहाज से वो तंग नजरी का या तंग दिली का शिकार हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, ठीक है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, खा वो मुसलमान अफगानिस्तान में रहता है, खा वो सऊदी अरब में रहता है, खा वो पाकिस्तान में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है। देखें, सारे मुसलमान हदीस पाक की रूह से भाई भाई हैं। ठीक है, और हमारी पहचान है इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं बात जरूर कंप्लीट करूं, हमारे मुल्क को चाहिए कि जब उनके मुल्क में जाएं तो उनका जो कौमी तराना है उसके अदब में ये भी खड़े हूं, ठीक है, और जब हमारा तराना चलाया जाए तो वो भी
अदब व एहतराम को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की रिस्पेक्ट को पेश नज़र रखते हुए, एक बरादराना ताल्लुकात को पेश नज़र रखते हुए वो भी इसमें अगर शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। बाकी अगर वो हमारे भाई इस पर डिबेट करना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार, हम दलाइल देने के लिए नहीं। उनके सवालात मैं लेके आया हूँ ना, समझ लें। मैं जो सवाल करूंगा वो उनके ओपिनियन होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वही मैं आपसे सवाल करूंगा। वो कहते हैं हम कैसे मोहब्बत करें आपसे कि हमारा ही डिप्लोमेट जब इस्लामाबाद में आया आपने उसे पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि भाई भाई हैं, तो भाइयों को कोई गिरफ्तार करवाता है? देखें, इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बुनियादी कमजोरी है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वला तफर्रकू, आपस में तफरका ना डालो कि फिर इससे तुम कमजोर हो जाओगे। ठीक है। पहली बात तो ये कि हम पहले तो बटे हुए हैं फिरकों में, ये चीज है। अच्छा, फिर हम आगे बट गए मजीद छोटी छोटी तंजीमों में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में। बिल्कुल। तो ये जब हमने अल्लाह के अहकाम को या खास तौर पर इस हुक्म को पेश नजर नहीं रखा, तो अब अल्लाह का हुक्म जो है वो तो वाज़ेह है कि तुम कमजोर हो जाओगे। अब हम हुए हैं कमजोर। अच्छा, अमेरिका से हम इसलिए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं, जो इस मुल्क पर बराजमान है, ठीक है, असल में मेरे नजदीक हो सकता है ईमानदार भी हूँ बीच में कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो करप्ट हैं। ठीक है। और इनका रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए हैं। डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो IMF से $7 बिलियन लेना है उसके लिए कोई मीटिंग्स की जाए, कोई बातचीत की जाए, कोई उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। कि अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे? इस पर मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, हम भीख पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, वो रोजाना 5,000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है। उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा। ठीक है। 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा, कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। लेकिन तो एक टाइम आता है कि पूरे शहर में पता चल जाता है कि ये बेकारी है, ये कोई जरूरतमंद नहीं है, बेकारी है, इसको अब हमने पैसे नहीं देने। तो वो टाइम अगर आ गया हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि दुनिया ने पैसे ही देने छोड़ दिए कि भाई ये बेकारी है, तो क्या होगा हमारे साथ? वैसे तो अभी भी हमें ये दुनिया में लोग कह रहे हैं। इस पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो बेकारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये बेकारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क जो हमारा, पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार, आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें, या भीख मांगना छोड़ दें, या आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। जबरदस्त, इस बात में तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अच्छा कर साहब, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपने जो स्टेटमेंट की बात की कि इंडिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप ये बेकारी बन चुके हैं। एक बात, नो डाउट उनके साथ आपको शायद कोई इख्तलाफात होंगे या कोई भी मामला होंगे, है हमारा हमसाया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्या गलती है? सच बताइएगा। देखें जी, उनका देखें ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ना देखो कहने वाला कौन है, बल्कि ये देखो वो कहता क्या है। ये चीज, उसकी बात तो ठीक है। अब इनको ये चाहिए कि जब आपका दुश्मन, देखिए मैं ये समझता हूँ इन्होंने दुश्मन उनको बना रखा है, और उन्होंने दुश्मन इनको बना रखा है। ठीक है। वरना अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, तो रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि दुश्मनी रखनी है। वो हमारे सरहदें एक हैं। ठीक है। अगर बुनियादी जो चीजें वो मिल बैठ अच्छा, इधर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव अगर लोग हों, और ये पहले 2-4 प्रोग्राम से पहले इनकी एक ओपिनियन और थी, लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका से दोस्ती कर सकते हैं, अगर हम रशिया से, जैसे इन्होंने बोला, दोस्ती कर सकते हैं, और अफगानिस्तान जहाँ पे इस्लामिक निज़ाम है, वो उनके मुताबिक भाई शरीय निज़ाम है, वो लोग इंडिया से दोस्ती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसमें यह कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो हैं वो हैं आज़ाद। ठीक है। वो अपने मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। ठीक है। उनका रुपया पैसा बाहर पड़ा कोई नहीं, और इन भिखारियों का जिनकी जेबें भरी हुई हैं, ठीक है, और इनका रुपया इन्होंने जो लूटा हुआ है वो बाहर पड़ा है। अमेरिका का ऑर्डर मानना पड़ेगा, तो तड़ी लगाएगा। कारी साहब से मजीद भी सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
बात तो करें, डर क्यों रहे हैं बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दुश्मनी 78 साल से हो गया, खत्म क्यों नहीं कर रहे? नहीं ना करते, डर रहे हैं। कौन डरता है? पाकिस्तान डरता है। अच्छा, आप देखें ना, आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। पाकिस्तान डरे ना है तो एटम बम कोल है, इसराइल क्यों नहीं मारता पे? इसराइल फलस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, फ्रेम च करा के रखना उन्हें। ठीक है, वाकई में अभी इसराइल ने फिर से एक अटैक किया, 3000